नमस्कार साथियों, मैं योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? चाहे आप 12th की एग्जाम दे रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के विद्यार्थी हो और आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी आपके उपसर्ग और प्रत्यय पूछे ही जाते हैं। कोई चांस ही नहीं है आपके प्रत्यय और उपसर्ग ना पूछाएँ। बिल्कुल उनमें से 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछ जाएँगे आपके, ठीक है? और वो गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक? अब इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाएँ, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, मतलब समझे आप? चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए, प्र जो है, ये उपसर्ग है आपका। ठीक, उपसर्ग कुछ शब्द होते हैं जो हमारे मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे जो मेन शब्द होता है, जैसे मान लीजिए मेन शब्द है हमारा, ठीक? ये प्लस और ये यहाँ पर जुड़ेगा इसमें, ठीक? ये वर्ड है, ये शब्द है, ठीक? अब ये जुड़ेंगे तो जो अर्थ बनेगा, एक नया शब्द बनेगा। एक नया जो शब्द बनेगा उसका अर्थ ये नहीं होगा, जो पहले था वो नहीं होगा क्योंकि ये जो जुड़ा है इससे अर्थ बिल्कुल बदल गया है, ठीक? ये डिफरेंट होगा। तो ये देखिए, इस पे ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, उदाहरण। जैसे ये जो प्रा है, ये प्रा आपका क्या है? उपसर्ग है और शब्द हमारा क्या था? शब्द हमारा है गति। अब गति का मतलब होता है रफ्तार, ठीक? रफ्तार, स्पीड, स्पीड, ठीक? स्पीड होती है। अब स्पीड होती है, अब इसमें हमने प्रा उपसर्ग लगा दिया। प्र उपसर्ग लगाने पर ये हो गया आपका प्रगति। प्रगति का मतलब होता है प्रगति का मतलब होता है आपका, ठीक है, ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। जैसे मान लीजिए पहले आप अ, 11th क्लास में थे, फिर आप 12th क्लास में आ गए, फिर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, फिर आप पीजी करने लगे। तो ये आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी प्रगति हो रही है, ठीक है? तो गति का मतलब सिर्फ नॉर्मल रफ्तार होता है और प्रगति उसमें प्र हमने उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ ही बदल गया, ठीक है? और अगला देखिए, अगले में क्या देखिए दिया गया है? अगले में उपसर्ग जोड़ा गया है और सत्य हमारा शब्द है। सत्य का मतलब होता है सच और उसमें उपसर्ग लग गया है तो वो हो गया असत्य। आपको याद होगा जब हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे, जो विलोमार्थी वाला वीडियो है भाई हमारा, उसमें हमने पढ़ा था उसके जो भेद थे। पहला था प्राकृतिक वाचक अ, विलोम, उसका फिर अगला था हमारा भाववाचक विलोम और सबसे अंतिम था जो तीसरा हमारा था उसका भेद, वो था हमारा उपसर्ग से जो कुछ शब्द बनते हैं, वो विलोम जो शब्द थे, वो कुछ प्रत्यय लगने से बनते हैं, कुछ उपसर्ग लगने से बनते हैं, ठीक है? तो जो उपसर्ग लगने से बनते हैं, उसमें एक हमारा था आ। तो ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे साफ-साफ कि इसमें ये देखिए, ये हमारा जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और इसके लगने से सत्य का असत्य हो गया। ये विलोम है ना इसका, सत्य का असत्य विलोम होगा ना? तो ये यहाँ पर आपका विलोमार्थी वाला भी नियम लागू हो रहा है, ठीक? चलिए अगला देखिए। उपसर्ग के प्रमुख भेद व उदाहरण। उपसर्ग के प्रमुख भेद या उदाहरण। देखिए उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, ठीक? तो उसमें से पहला भेद हमारा है संस्कृत उपसर्ग, ठीक? अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है? जो संस्कृत उपसर्ग है, इसमें ये देखिए संस्कृत उपसर्ग है, इसमें कुछ शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है? जो हमेशा मतलब आप उसको वो संस्कृत में ही प्रयोग होंगे। अगर वो उपसर्ग आपने पहचान लिया, वो प्रयोग हो रहे हैं, तो वो आपका जो भी शब्द है, वो संस्कृत के शब्द होंगे। नहीं समझे? चलिए हम उदाहरण देखते हैं। संस्कृत में आए उपसर्ग, ठीक? यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है? देखिए, ये आपके उपसर्ग हैं, शब्द हैं और अर्थ। 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक? उपसर्ग, शब्द और अर्थ, ठीक? ये 3 चीज़ें आपके यहाँ दी गई। अब देखिए, प्रा इसमें जो है, ये जो प्रा आप देख रहे हैं, ये लग गया है किसमें? गति शब्द में लग गया है, तो प्रगति हो गया है। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है? मैंने आपको बोला ना, जैसे आप 11th में थे, फिर 12th में आ गए, फिर ग्रेजुएशन में आ गए, तो यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक? इसमें कहते हैं ग्रोथ।
ठीक है? अब इसमें अगला देखिए, अगला है आपका जो अ, आ है आपका वो उपसर्ग है और ये सत्य के साथ जुड़ा है। ये जो मेन शब्द है हमारा वो सत्य है। उसके साथ जुड़ा तो हो गया असत्य, ठीक? तो इसका अर्थ होता है नकार, ठीक? अगला है अनु, अनु का होता है अनुसरण जो होता है, ठीक है? वो अनुसरण में जुड़ गया, अनु जुड़ गया जब तो सरल था, अनुसरण हो गया। इसका मतलब है किसी के पीछे मतलब जैसे टीचर ने कहा कि मेरा अनुसरण करो। आज हम यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम चलेंगे मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मेरा अनुसरण करो। तो हम जब किसी के पीछे-पीछे चलते हैं, जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो टॉपर्स हैं, उनका अनुसरण करते हैं, ठीक है? उनका पीछे-पीछे चलते हैं कि भैया उन्होंने कैसे मतलब कौन-सी किताबें पढ़ी थी, उनको कैसे नोट्स बनाया है, वो क्या स्टडी करते थे, उनका टाइम टेबल क्या था, ठीक है? कब सोते थे, कब उठते थे, कितना पढ़ते थे, ये सब मतलब पीछे के पीछे चलना जो उनका अनुसरण हम करते हैं, ठीक है? उनको फॉलो करना, कुल मिला के उनको फॉलो करना, ठीक है? अभी देखिए प्रति, ये जो प्रति है, ये भी आपका संस्कृत का ही उपसर्ग है, ठीक है? ये दिन के साथ जुड़ गया, किसके साथ जुड़ा? ये आपका दिन के साथ जुड़ा, तो ये आपका हो गया प्रतिदिन, यानी विपरीत, इसमें क्या हो गया? सामने विपरीत, ठीक? अब उप जो हमारा उपसर्ग है, वो कार के साथ जुड़ गया, क्या हो गया? उपकार, ठीक? ये आपका हो गया उपकार, ठीक? अगला है आपका सुशील, शील में ये आपका शील, शील आपका जो है वो शब्द है और उसमें सु जुड़ गया, क्या जुड़ गया? सु जुड़ गया, तो क्या हो गया? सुशील, सुशील माने होता है अच्छा, ठीक, ठीक है? दू, ये दू आपका उपसर्ग है और दू में आपका ये दू आपका उपसर्ग है। अब इसमें दुर्गुण, गुण में आपका दू जुड़ गया, तो दुर्गुण हो गया, इसका मतलब होता है बुरा, ठीक? अब अगला है आपका नी और राश, ठीक? देखिए इसमें इसमें थोड़ा समझिएगा कि नी और निर लिखा है, ये दोनों ही प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है? वो शब्द के जो शब्द है आपका उसके आधार पर तय होगा कि नी आएगा कि नीर आएगा, ठीक? अब जैसे इसमें आशा है, ये जो आपका शब्द है, जैसे ये आपका शब्द है, हम इसको अलग करते हैं, इधर आइए, ये देखिए आपका निराशा, अभी जो निराशा आपका शब्द है, ये किससे बना है? ये देखिए, ये निर प्लस आशा, ये आपका निर प्लस आशा, ये इससे बना हुआ है, समझे आप? ये निर जो है, आपका इसमें रा आधा रहेगा और ये जो आ है, ये आशा आपका देख रहे हैं, ये आप आशा देख रहे हैं? ये आशा में जो बड़ा आया है, वो जब इसके साथ जुड़ेगा, तो ये तब ये जाके बनेगा ये निराशा। ये आप देख रहे हैं रा, रा के साथ ये आ का डंडा लगा हुआ है बड़ा, ये रा आधा है। आधा हुआ तभी जाके ये इसके साथ बड़ा जुड़ेगा तो ये जाके पूरा होगा। तब आप इसको अलग कर पाएँगे, ठीक? संधि विच्छेद में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है? आप समझ पा रहे हो तो आप अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप इसका संधि विच्छेद वाला अपना वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला वी आपका उपसर्ग है, ठीक है? ये वी आपका उपसर्ग है और इसके साथ जो रोध है, वो आपका रोध जो है आपका वो आपका शब्द है और इसमें वी जोड़ दिया तो विरोध, ठीक है? अगला देखिए सम, इसमें मा आधा है, सम प्लस मान। जो मान होता है आपका, मान का मतलब होता है इज़्ज़त, ठीक? वो आपकी होती है, ठीक? अब उसमें मान में हमने सम जोड़ दिया, तो ये देखिए साफ-साफ यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मा है आपका वो आधा है, ये आपका मा, ये देखिए मा है आपका आधा है, इसलिए हमने यहाँ पे आधा ही लगाया है, क्योंकि आपका उपसर्ग में आपका आधा दिया गया था। यहाँ पर अगर से वाला हम कोई शब्द जोड़ते, तो हम यहाँ पर आ जोड़ देते माँ में, ठीक? और ये माँ पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर मान जोड़ रहे हैं, तो मान में आ नहीं है, तो इसलिए हम इसको सम्मान लिखते हैं, ठीक? चलिए आगे देखिए। हिंदी के उपसर्ग, अभी हमने बात की जो संस्कृत के उपसर्ग थे, अब हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, ठीक? चलिए, उपसर्ग और शब्द, कुछ यहाँ उपसर्ग और शब्द दिए गए हैं, ठीक? हिंदी की देखिए संस्कृत में उपसर्ग सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको बताया उसके अलावा भी कई सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो चर्चा की वो प्रमुख होते हैं और वही वही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? हिंदी के उपसर्ग काफ़ी कम होते हैं, ठीक? ये देखिए, हिंदी में आपका
बे, गैर, आधा। बे कार के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया? बेकार। गैर हमने हाजिर के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया? गैर हाजिर। आधा हमने पका के साथ जोड़ दिया तो आधा पका। ठीक, ये आपके हिंदी के उपशब्द थे। कौन सा? बे, गैर और आधा। ठीक, और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द देखिए। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द में देखिए, इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। विदेशी शब्द में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। हिंदी और संस्कृत में आपको पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन विदेशी शब्दों में आपको इतनी कठिनाई नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे आपका मिस है, ये मिस आप देख रहे हैं, मिस साफ पढ़ा जा रहा है, MISS आप लिखते हैं। ठीक है, ये आप मिस लिखते हैं, आप ये देखिए MISS मिस लिखते हैं। तो ये मिस कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन के पता चल रहा है ये मिस आपका अंग्रेजी का है और ये विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भारत की नहीं है। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अगला सुपर, तो सुपर भी आपका जो है विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। एंटी, एंटी भी आपका अंग्रेजी शब्द है, मिस भी आपका अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अब ये किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? जैसे मिस आपका जो है फिट के साथ जुड़ा है, ये फिट आपका शब्द है, तो मिसफिट। ठीक है, मतलब कि वो फिट नहीं है। ठीक है, जैसे कोई ड्रेस है तो आप इसके लिए मिसफिट हैं। सुपर, अब ये हिट जुड़ गया इसमें, तो सुपर हिट, कोई मूवी सुपर हिट है भैया, ये मूवी तो सुपर हिट है। ठीक है, ये लड़का तो सुपर हिट है बिल्कुल। तो सुपर हिट और एंटी, ये बायोटिक, बायोटिक आपकी जो है एंटीबायोटिक, ये आपकी दवाई होती है, एंटीबायोटिक। ठीक, चलिए। उपसर्ग याद रखने की ट्रिक। ठीक, उपसर्ग कैसे याद रखें? ये देखिए, आपके यहाँ पर इन्होंने बताया है प्र, अनु, प्रति, वि, समनि, दुसु, उप। ठीक, अब ये आप याद कर सकते हैं, वरना इसके अलावा मैं पहले आप प्रत्यय पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं लास्ट में एक और ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, दोनों को अंतर करने के लिए कि दोनों को आप कैसे अलग अलग याद रखें। काफी बच्चे होते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि उपसर्ग कौन सा होता है, प्रत्यय कौन सा होता है, वैसे ही वो हमारा जो इसमें जो अव्यय होते हैं उनमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक, उपसर्ग हमारे शब्द के आगे लगा रहते हैं। ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं, जैसे मान लीजिए ये शब्द है, जैसे मान लीजिए ये शब्द है हमारा। ठीक, और ये यहाँ पर हमारा लगेगा प्रत्यय, और इसके बाद एक बनेगा शब्द, वो भी सार्थक शब्द। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी जोड़ के कोई पटक बना दिया, ऐसा नहीं है। उसका कोई सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, उसका कोई मतलब होगा, कोई सेंस होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा कहती है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, यही मैंने आपको भी बताया। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण इसका ये कहता है कि सत्य, ये जो आपका सत्य है, इस सत्य में हमने क्या लगा दिया? ये ता हमारा प्रत्यय हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? सत्यता। ठीक, समझ में आया? चलिए एक और देखिए। अगला है पढ़, जो हमारा है, ये जो पढ़ आप देख रहे हैं, ये हमारा शब्द है, और ये ने वाला, ये जो ने लगा हुआ है, ने हमारा प्रत्यय है, ये ने हमारा प्रत्यय है। ठीक, अब हो गया पढ़ने वाला। ठीक, चलिए प्रत्यय के भेद और उदाहरण में हम चर्चा करेंगे। ठीक? जो प्रत्यय है, संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, पहला तो हमारा। ठीक, यानी संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं? प्रत्यय बनाते हैं। ठीक, चलिए प्रत्यय लगने से संज्ञा शब्द बनते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला हमारा ता, क्या है? पहला हमारा ता है, किसमें लगा है? महान में लगा है। ठीक, किसमें लगा है? ये देखिए, ये हमारा महान में लगा है, तो हो गया महानता। इसका अर्थ निकल रहा है ना, ग्रेटनेस। ठीक, तो ये ग्रेटनेस हमारा हो गया किससे? ता लगने से हमारा महान का महानता हो गई। ठीक, ग्रेट, ग्रेटफुल। ठीक है, ग्रेटेस्ट। अगला देखिए, अगला है पन। ठीक है, अगला है हमारा पन। पन हमारा लग गया बच में। ठीक, तो हमारा हो गया बचपन। बचपन का अर्थ निकल रहा है ना, चाइल्डहुड, तो हमारा अर्थ निकल रहा है।
कुल मिला के बात ये हो रही है कि हमारा अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम उसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ रहे हैं शब्द में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है? ई, ये जो ई है आपका, ये आपका प्रत्यय है। ठीक? अब ये प्रत्यय आपका किसमें जुड़ा है? गरीब में जुड़ा है। किसमें? गरीब में। ये देखिए, गरीब, गरीब, गरीब है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा गरीबी, गरीबी। ये ई इसमें जुड़ गया ना बा में, ठीक है? तो हो गया आपका गरीबी। ठीक? चलिए, अगला देखिए। अगला है आपका कार। तो ये कार आपका शब्द के पीछे जुड़ा है, तो हमारा शब्द क्या हुआ? कला। कला प्लस कार। कलाकार का मतलब हुआ जो आर्टिस्ट होता है, उसको बोलते हैं कलाकार। ठीक? अगला है हमारा दुकानदार। ठीक? इसमें दार हमारा प्रत्यय है, और प्रत्यय आपको पता है कि जो हमारा शब्द के अंत में आता है। तो शब्द हुआ हमारा, मेन जो शब्द हमारा हुआ, मूल जो शब्द है, वो हुआ दुकान, दुकानदार। ठीक? चलिए, दूसरा है हमारा जो उदाहरण, जो हमारा भेद है दूसरा, वो है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ठीक? अब विशेषण बनाने वाले जो प्रत्यय हैं, इनको हम ध्यान से देख लेते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और जो विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की हम बात करते हैं। ये प्रत्यय जब लगते हैं, तो जो शब्द बनेंगे, वो हमारे होंगे सारे के सारे विशेषण। समझे आप? चलिए देखते हैं। जैसे हमारा ये जो वाला है, वाला हमारा जो प्रत्यय है, इसको हमने लगा दिया दूध। दूध में हमारे लगा दिया तो हमारा हो गया दूध वाला। ठीक? हमारा अगला है जो प्रत्यय है, वो है मैं। ये हमने मैं शब्द लगा दिया किसमें? आनंद। आनंद में लगाया, तो हमारा हो गया आनंदमय। ठीक? ये हमारा आनंदमय जो है विशेषण बन गया। अगला है हमारा ईन। शत्रु में हमने लगा दिया, ये हमारा शब्द है शत्रु, शत्रुहीन। शत्रु, शत्रुहीन में लगा दिया। अब शत्रुहीन में हमने शत्रु में लगा दिया हीन, तो ये ईन लग गया, इसके साथ ही हमारा ये बन गया, क्या बन गया? विशेषण बन गया। ठीक? संज्ञा नहीं, विशेषण। अगला है हमारा क्रिया बनाने वाले प्रत्यय, यानी वे शब्द या वे प्रत्यय जिनको शब्द में जोड़ने पर वो क्या बन जाते हैं? वो क्रिया बन जाते हैं। ठीक? ये देखिए, इसमें दिए गए हैं, ये देखिए, ना। ना आपका प्रत्यय है, और ये जो हमने पढ़ में जोड़ा, किसमें जोड़ा? पढ़ में जोड़ा, तो हो गया हमारा पढ़ना। पढ़ना हमारी क्रिया है, इसको बोलते हैं रीड। ठीक? तो ये हमारी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वर्ब, और हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। ठीक? अगला है अन। ये जो अन है, ये हमने समझ में लगाया है। तो समझ में लगाया, ये समझ है, और ये आप डंडा देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इसमें डंडा देख पा रहा हूँ। ठीक? ये आन, ये आन हमारा प्रत्यय है जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया समझाना। ठीक? समझाना। ठीक? ये हमारा क्रिया हो गया। ठीक? चलिए, तो प्रत्यय याद रखने की ट्रिक। प्रत्यय याद रखने की हमने उपसर्ग देखा था, प्रत्यय याद करने की ट्रिक इसमें दिया गया है। ता, पन, ठीक, ई, कार, दार, बाला, मैं। ये आपके प्रत्यय होते हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक? अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, इसको हटाइए, मैं अपने अलग से बताता हूँ थोड़ा आपको। ठीक है, इसको हटाइए। इसकी जो टिप्स होती है, उस पर आप देख लीजिए। जैसे इसको आप याद कैसे रखें? जैसे मान लीजिए, मैं आपको यहाँ वीडियो में बता दे रहा हूँ कि शब्द के पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, शब्द के अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। लेकिन मैं मानता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि 90% बच्चे जो हैं, 90% जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उपसर्ग और प्रत्यय में वो पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं, या जब उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या पढ़ने के हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो भूल जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, वो भूल जाते हैं। तो करना क्या है? इसके लिए देखिए, मैं आपको अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ, जैसे मैं याद करता हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हुआ करता था। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे याद रखता था। देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है आगे, ऐसे याद रखिए। उपसर्ग मतलब आगे, ठीक? और प्रत्यय मतलब, ये देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, बस।
ऐसे मैं याद रखता हूँ। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे। ये मैंने इन्हीं शब्दों से निकाले हुए हैं। उपसर्ग में आ नहीं है पर मैंने ये आ जैसा थोड़ा-थोड़ा लगता है, तो मैंने इसी से बना लिया आगे और प्रत्यय में पा जुड़ा हुआ है और पीछे में पा है। प्रत्यय पीछे। ये ट्रिक है जिससे मैं हमेशा याद रखता हूँ, ठीक? मैं कभी कन्फ्यूज़ नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए और अगर ऐसे कोई शब्द आपके पास हैं जो आप जो प्रत्यय और उपसर्ग में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो उनको मुझे आप दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है या किसी अन्य टॉपिक पे आप कोई और स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए